तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 22 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन के साथ, जो उस बूढ़े आदमी की कही गई कविता को याद करते हुए एक रहस्यमयी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो और उसके दोनों भाई तेजस और आकाश अब इस बात की तलाश में होते हैं कि आखिर खजाना कहाँ छुपा है। और तभी इसी बीच रोशनी और तेजस पहेली को ढूंढते ढूंढते आजी के घर तक पहुंच जाते हैं। तो रोशनी फिर कहती है कि ओ गॉड तेजस, हम पूरी गांव में ढूंढ रहे थे और उस राजा की बातों ने हमें सीधा अपने ही घर लाकर खड़ा कर दिया। तो तेजस बोलता है कि करेक्ट बाबू, और पहेली के हिसाब से तो यही घर है, मतलब कि आजी के घर के नीचे खजाना है। तो रोशनी बोलती कि पर बाबू, आजी ने तो कहा था कि उन्हें कुछ नहीं पता। तो तेजस बोलता है कि हाँ, तो हो सकता है ना कि उन्हें कुछ पता ना हो, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि राजमहल उनके घर के नीचे हुआ करता था, लेकिन खजाना तो यही है बाबू, ये पक्का है। और तभी इसी दौरान दूसरी तरफ सचिन, सायली, आकाश, रिया भी वहां पहुंच जाते हैं और तेजस और रोशनी को देखकर सायली बोलती है कि ये तो हमसे पहले यहाँ पर पहुंच गए। तो सचिन बोलता है कि हाँ, तो पहले पहुंच गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो रिया भी कहती है कि एग्जैक्टली, हम भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले। तभी सचिन इधर आके कहता है कि अपने को ना कुछ भी करके ये लोग से पहले इस खजाने को ढूंढ के निकालने का है। तभी इधर दूसरी तरफ खोज के दौरान हम देखते हैं कि आजी तेजस और रोशनी को घर के पीछे देख लेती है और पूछती है कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, और बाजार गए थे ना तुम दोनों, तो खाली हाथ आ गए क्या। तभी सचिन वहां पर आ जाता है और कहता है कि यही तो मालूम नहीं है आजी कि ये लोग किधर गए थे, वैसे भी लोगों की आंख में धूल झोंकने में बहुत माहिर है ना ये लोग। तभी तेजस बोलता है कि ए, तू कुछ भी मत बोल, समझा। उसके बाद तेजस और रोशनी आजी को झूठ बोलते हैं कि एक्चुअली ना दुकान बंद हो गई थी, इसलिए खाली हाथ आ गए हम, और सोचा गांव में फ्रेश एयर है तो वॉक करके थोड़ी देर आ जाएं। तभी इधर सचिन इस पर बोलने लगता है कि वाह क्या बात है, अप्रैल का महीना है और इधर लू चल रहा है और ये लोग हैं कि ताजा हवा खाने गए थे। उसके बाद आजी सबको ये कहने लगते हैं कि वो सब छोड़ो, पर तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, इस बात का जवाब दो मुझे पहले। तो तेजस बोलता है कि वो आजी, हम कसरत कर रहे थे। तो सचिन इस पर कहता है कि कसरत कर रहा था या बरसों पहले कुछ छुपा था उसको खोज रहा था। तभी आजी ये सुनकर बोलते कि क्या खोजने की बात कर रहा है तू सचिया। तो सचिन बोलता है कि कुछ नहीं आजी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, ये लोग कुछ बता नहीं रहे थे ना इसीलिए। उसके बाद इधर आजी दोबारा से चारों को पूछती है कि तुम लोग पहले ये बताओ कि तुम लोगों को इतना समय क्यों लगा। तो सचिन इधर तेजस और रोशनी की तरफ देखते हुए कहता है कि वो आजी कुछ चीजों पर नजर रखने का था ना इसीलिए, और सायली का तबीयत भी बहुत खराब हो गया था ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया आने में। उसके बाद इधर आजी अचानक से चारों को बोलते हुए नजर आती है कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था ना बेटा, परेश का काम 2 दिन में खत्म हो जाता तो फिर परेश और रेणु ही आ जाते ना यहाँ पर। तो सचिन इस पर बोलता है कि नहीं आजी, अगर 2 दिन बाद आते तो बहुत कुछ खत्म हो जाता। उसके बाद इधर आजी कहते हुए नजर आती है कि अभी तुम सब लोग पहले कुएं पर मुंह हाथ धो लो और उसके बाद घर के अंदर जाओ। फिर सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, पर इधर आजी कहने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों जो बोल रहे हैं ना, दोनों के मतलब अलग अलग हैं, तो इनको मैं कुछ पता चलने नहीं दूंगी। इधर दूसरी तरफ हम घर का सीन देखते हैं जहां सचिन आकाश और रिया को कह रहा होता है कि अपने को इधर वही करना है जो अपन इधर करने आया है, और वो है खजाने की खोज। और इधर अगर सच में खजाना है ना, तो खजूर और खजूरी के हाथ में नहीं आना मांगता है, क्योंकि अगर खजाना ये लोग के हाथ में आ गया ना तो ये लोग सब कुछ चाट जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। तो इसलिए वो खजाना सिर्फ ये गांव वालों का है और आजी का है, बस। उसके बाद इधर आकाश सचिन को कह रहा होता है कि दादा, आजी को ये सब बताना है कि या नहीं। तो सायली बोलती है कि सोचा तो मैंने भी था कि आजी को बता देते हैं, पर उन्हें नहीं बताना ही सही होगा, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना इसीलिए, और हमें आशंका है ना कि इस घर में खजाना है, तो हम चांस ले रहे हैं, तो इसमें आजी को क्यों परेशान करना, वरना आजी को यही लगेगा कि हम खजाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सचिन भी इधर बोलता है कि मेरे को लगता है कि सायली ना 100% एकदम सही बात बोली है, इसलिए आजी को बताना अब सही नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले अच्छे से तहकीकात कर लेते हैं, अगर सच्ची में ऐसा हुआ कि खजाना इधर निकला और हमें कंफर्म हो गया तो हम आजी को सरप्राइज दे डालेंगे। तो चलो सब अलग अलग दिशा में जाते हैं और खोजते हैं, किसी को अगर कुछ पता चला तो बोलने का, कहकर फिर सब खजाने की खोज में लग जाते हैं। तभी इधर दूसरी तरफ हम रात का सीन देखते हैं जहां रिया और आकाश मंदिर के आसपास की छानबीन कर रहे होते हैं। तो तभी आजी वहां अचानक से आ जाती है और उन लोगों को देख लेती है। तो आजी को देखकर इधर रिया घबराते हुए कहती है, ग्रैंडमा वो हम दिया ढूंढ रहे थे। तो आजी बोलती है कि छोटी बहू, आजकल तुम लोगों में टॉर्च से दिया ढूंढते हैं क्या। तो आकाश बोलता है कि हाँ, वो पहले दिया ढूंढेंगे फिर ही तो जला पाएंगे ना, इसीलिए हम ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम तेजस और रोशनी को देखते हैं जो कि आजी के कमरे में तलाशी कर रहे होते हैं। तभी आजी वहां भी आ जाती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में। तो तेजस बोलता है कि कुछ नहीं आजी, वो बस हम बिस्तर ठीक कर रहे थे। तो आजी इधर कुछ भी नहीं कहती और चली जाती है, और इधर अगले ही पल बाहर आकर हॉल में आजी सबको बुलाकर इकट्ठा करती है। और फिर जब सब लोग आते हैं तो आजी सबको बोलती है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो क्या तमाशा लगा के रखा है, और हो क्या गया है तुम सबको, और तुमको आजी क्या बेवकूफ लग रही है कि तुम कुछ भी करोगे और उस बुड्ढी को पता नहीं चलेगा। फिर आजी इधर सायली को भी बोलती है कि और तू सायली, तेरे से ये सब मेरे को उम्मीद नहीं थी।
फिर आजी गुस्से में सबको ये कहती है आगे की क्या उल्टी सीधी हरकतें किए जा रहे हो तुम सब, चुपचाप जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है और ये तुम लोगों का नाटक नौटंकी सब बंद करो। और मैं आशा करती हूँ कि कल तक तुम्हारा ये पागलपन बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो निकल जाओ अपने माँ बाप के घर, कहकर आजी चली जाती है। और इधर उसके बाद तेजस सचिन को कहता है कि सचिन हम ना आज बाहर सोएंगे और तुझे ना मैंने अपना कमरा दे दिया आज के लिए, तो तू भी क्या याद रखेगा, इसलिए जा सो जा। तो ये सुनकर इधर सचिन सायली को धीरे से बोलता है कि एक बात बता कि ये गधा इतना मेहरबान क्यों हो रहा है हम पर, 100% इसे आखी रात ना खजाने का छानबीन करना है। उसके बाद सचिन तेजस को बोलता है कि तेरा कमरा तू तेरे पास ही रख, ज्यादा एहसान जताने का जरूरत नहीं है। जब उधर घर में आजी आकर प्लानिंग बिठाकर गई थी तब तो कमरा देने से तेरे को जान पे आ रहा था, इसलिए वो घर वाला कमरा दे दे मुझको, उतना ही मेरे लिए काफी है। और इधर आजी के घर आकर तेरे जज्बात अचानक से बदल गए और तेरे भावनाएं बदल गई तो कोई जरूरत नहीं है, हम सब बाहर सो जाएंगे। तो सायली इधर आखिरकार बोलती है कि ठीक है, अब हम सब लोग इधर बाहर ही सोएंगे एक साथ। तो इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आजी ये बातें सुन लेती है और वो बोलती है कि इससे पहले ये लोग उसे ढूंढ ले, मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन, सायली, रिया, आकाश, तेजस, रोशनी सब हॉल में सोए हुए होते हैं और इधर दूसरी तरफ से आजी अपने कमरे से बाहर निकलकर दबे पांव बाहर जा रही होती है और ये सब कुछ सायली देख लेती है और वो तुरंत सचिन को उठाती है और कहती है कि सचिन वो देखो आजी कहीं जा रही है। तो सचिन बोलता है कि चल उसका पीछा करते हैं। और इधर रिया भी देख लेती है कि सचिन और सायली कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो वो भी आकाश को उठाती है और बोलती है कि सचिन और सायली वहीं कहीं जा रहे हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, कहकर वो भी उनके पीछे चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारों जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आजी कुछ बाहर मिट्टी में गाड़ रही होती है, लेकिन आजी को पता नहीं होता कि सचिन, आकाश, सायली और रिया उनकी हर हरकत पे नजर रखे होते हैं। फिर इधर मिट्टी में वो चीज गाड़ने के बाद आजी कहती है कि समय रहते मैंने परिस्थिति संभाल ली, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाता। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही आजी घर के अंदर चली जाती है तो चारों इधर उसी जगह पर जाते हैं जहां आजी कुछ छुपाकर आई थी। और इधर सचिन सायली को कहता है कि सायली मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आजी कर क्या रही थी यहाँ पर। तो रिया बोलती है कि मुझे पता है, क्योंकि आप सबने नोटिस किया कि हम जितनी बार भी खजाने के पास जाने की कोशिश कर रहे थे तो आजी हमें बार बार रोके जा रही थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो चाहती थी कि हम खजाने तक पहुंचे। तो सचिन इस पर कहता है कि पर आजी ऐसा काहे को करेगी। तो सायली इधर बोलती है कि हो सकता है कि उस राजा ने जो जगह बताई है वो यही हो। तो आकाश भी इधर बोलता है कि पर वही नहीं हो सकता है ना कि इस जगह में कुछ हो ही ना। तो सचिन बोलता है कि अगर हो तो सायली बोलते कि है या नहीं ये तो तब पता चलेगा ना जब हम उसे ढूंढेंगे। तो आकाश बोलता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम खोदते हैं और चेक करते हैं कि नीचे क्या है। पर तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी वहां पर आ जाते हैं और तेजस रोशनी को कहता है कि देखा बाबू देखा, चोरों की दाढ़ी में तिनके, घोर कलयुग है, भाई भाई का दुश्मन हो गया। तभी रोशनी भी इधर बोलते हुए नजर आती है कि और नहीं तो क्या, हमें भी इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया। तो तेजस बोलता है आगे की धोखा, बिट्रेल और विश्वासघात ये सब कर दिया इन लोगों ने हमारे साथ। तो इस पर सचिन भड़क जाता है और कहता है कि अरे ओ फर्जी राजा, तेरी घात को ना लात मारेगा मैं, इसलिए तेरी नौटंकी तेरे पास तू रख। तभी इधर सायली आगे कहती है कि दूसरों को बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, तुम दोनों तो यहाँ चोरी छिपे आए थे ना खजाना ढूंढने, तब तुम्हें ये विश्वासघात नहीं याद आया। तो रोशनी इधर आगे कहती है कि ओ हेलो, तभी हम लोगों के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। और एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता चला, जासूसी कर रहे थे क्या तुम लोग हमारी। ऐसे करके फिर बहस छिड़ जाती है सब लोगों के बीच। तभी इधर रिया सबको रोकते हुए कहती है कि गाइस अभी लड़ने का टाइम नहीं है, व्हाट इफ ग्रैंडमा इस खजाने को हम सबसे प्रोटेक्ट कर रही हो। तो सचिन बोलता है कि यही चीज तो मेरे मगज में फिट ही नहीं बैठ रहा है ना कि आजी ऐसा करेगी क्यों। तो तेजस बोलता है कि ओ अब समझ आया मुझे कि आजी ने ना बहुत समय से इस खजाने को छुपा के रखा होगा ताकि ये जो लाडला सचिया है ना उनका, वो उसको दे सके। तो सचिन इस पर बोलता है कि अच्छा, तो तेरे को कितना प्रॉब्लम हो रहा है रे, अगर आजी ने ऐसा किया तो तेरी भी तो आई तेरी लाडली है ना, तो तू जा उसके पास जाकर रो के बोल कि आई मुझे खजाना नहीं मिला। तभी तेजस बोलता है कि मैं पार्सिलिटी में बिलीव नहीं करता बल्कि इक्वलिटी में बिलीव करता हूं। तो सायली इधर सचिन और तेजस को चुप कराते हुए कहते हैं कि बस करो तुम दोनों, सच नीचे गड़ा हुआ है, पहले उसका पता कर लेते हैं हम लोग, फिर पता चलेगा कि खजाना यहाँ है या नहीं, और फिर हम आजी से पूछेंगे कि क्या करना है आगे। तभी इधर तेजस बोलने लगता है कि मैं तो पहले ही बता रहा हूं कि अगर मैंने खजाना पहले ढूंढ लिया तो खजाना मेरा होगा। तो सचिन इस पर कहता है कि ये खजाना इधर से निकला भी ना तो सबसे पहले हक गांव वालों का है, तेरा नहीं। कहकर फिर सचिन, तेजस और आकाश तीनों खुदाई करना चालू कर देते हैं और इसी बीच अचानक से आजी वहां आ जाती है और कहती है कि क्या हो रहा है ये सब, तुम तीनों की अकल क्या घास चरने गई है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, और गड्ढा क्यों खोद रहे हो तुम लोग यहाँ पर, बताओ, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को अभी फोन करके बताते हो कि उनके बच्चे यहाँ करने क्या आए थे। फिर आजी इधर रोशनी, रिया और सायली तीनों को कहती है कि इन तीनों को तो अकल नहीं है, पर तुम तीनों बीवियां क्या कर रहे हो, इनको घास खिला रही हो क्या, लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। तो सायली इधर आजी को बोलती है कि आजी हम यहाँ खजाना ढूंढ रहे थे। तो आजी सुनते ही ये कहती है कि क्या खजाना,
मैंने कहा ना कि इस घर में कोई खजाना नहीं है, फिर भी क्यों पीछे पड़े हो तुम सब लोग। उसके बाद आजी सचिन को बोलती है कि सचिया, तूने एक बार मेरे को खजाने के बारे में पूछा था ना, तो मैंने क्या कहा था कि इस घर में कोई खजाना नहीं है, फिर भी तू उधर ही अटका हुआ है। और एक मेरा परेश है जो एक बात पे मान जाता है, और तुम सब निठल्ले पागल। तो रिया इधर आकर आजी को बोलती है कि पर ग्रैंडमा, इस गांव में तो खजाना हुआ करता था ना, उस ओल्ड राजा ने हमें आज ही बताया। तो आजी ये सुनते ही बोलती है कि अरे वो राजा नहीं बल्कि पागल है, इतिहास को पुलाव में मिलाकर सबको बांटता फिरता है वो। अभी आज वो तुम सबको मिला था तभी राजा था ना, अभी कल देखोगे दरोगा होगा, और परसों कहीं मिलेगा तो डॉक्टर होगा, कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में, ऐसा ही करता रहता है वो। और तुम सब लोग उसके बात पे विश्वास रखते हो। पागल वो है कि तुम लोग हो। फिर आजी आगे बोलती कि इसलिए एक बात बोलती हूं मैं कि आज तुम लोगों ने ना मुझे बहुत निराश किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी परवाह है, इसीलिए मेरी सेहत के लिए आए हो तुम लोग यहाँ पर तुम लोग तो अपने अपने लालच में यहाँ पर आ गए। फिर सायली आगे आजी को कुछ कहने ही वाली होती है कि आजी इसको चुप करा देती है और कहती है कि मेरे को ना अकेले छोड़ दो और जाओ तुम सब लोग अंदर सो जाओ। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि आजी अपने कमरे में आकर अचानक से हंसने लग जाती है और कहती है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब ना बहुत ही नाक घुसा रहे थे, इसलिए उस राज को छुपाने के लिए तुम लोगों को रोकना बहुत जरूरी था और मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। सीरियल में आगे अगली सुबह हम देखते हैं कि रिया और सायली दोनों मिलकर आजी के रूम में सफाई कर रही होती हैं। तभी सायली रिया को आकर बोलती है, रिया मुझे ना बहुत भारी सा महसूस हो रहा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आजी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अब हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे। तो रिया आगे बोलती है कि वही नहीं, यू नो व्हाट, कि इसमें ना गलती तेजस और रोशनी की है, क्योंकि ये सारे उल्टे सीधे आइडियाज उन्हीं के दिमाग में आते हैं और उनके ट्रैप में हमेशा हम फंस जाते हैं। तो सायली इधर बोलती है कि वो दोनों क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिया, पर आजी ने तो कभी हमसे कुछ नहीं छुपाया है ना, और कभी भी कोई चीज आती है तो हमेशा वो हम सब में बांटती है, और खास करके काका से, उनसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं छुपाया है आजी ने। और हम खजाना ढूंढने में इतने उलझ गए कि हमने एक बार भी नहीं सोचा कि आजी को कैसा महसूस होगा जब उन्हें पता चलेगा ये सब। तो अभी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आजी को खुशी मिले और उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम भी स्वार्थी हो गए हैं सबके साथ। इसलिए हम एक काम करते हैं रिया, उनके मनपसंद का खाना बनाते हैं और तुम भी मेरी मदद करना। तो इस पर रिया बोलती है कि इसलिए तो वही नहीं, देखो ना मैं कितनी अच्छी से डस्टिंग कर रही हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जब रिया सफाई कर रही होती है तभी अचानक से दीवार में टंगे हुए फोटो गिर जाती है और उसके पीछे से एक फटी हुई डायरी भी गिरती है। तो उस डायरी को देखते ही रिया और सायली दोनों लेकर उसे बाहर चली आती है, और इधर सायली उस डायरी को लाकर सचिन को बाहर दिखाती है और बोलती है कि सचिन देखो ना आजी के कमरे में क्या मिला है हमें, और इसमें ये लिखा है कि कुछ दबा हुआ है यहाँ पर। तो सचिन ये देखकर बोलता है कि मेरे को तो ये मालूम है। तो ये सुनते ही सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और आगे इधर सचिन बोलता है कि अरे बचपन में जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो आजी के घर के पीछे खेलता था मैं, तो आजी ना मेरे को सॉलिड चमकाती थी और बोलती थी कि इधर नहीं आने का करके, क्योंकि इधर पत्थर के नीचे बाबा की बाइको माफिक लोग रहते हैं, मतलब कि चुड़ैल। तो तेजस ये सुनते ही अचानक से खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि खजाना इसी घर में है। कहकर वो बाहर की ओर दौड़कर चला जाता है और उसके पीछे पीछे सचिन, सायली, आकाश, रिया सब दौड़ने लग जाते हैं। और इधर अगले सीन में बाहर हम देखते हैं कि उसी जगह पर चारों आने के बाद सचिन देखकर बोलता है कि सायली यही वो जगह है और मुझे अच्छे से मालूम है, तो इधर कुछ तो है। कहकर वो हाथ से खोदना चालू कर देता है और तभी कुछ ऐसा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सी। तो ये देखते ही तेजस, आकाश, रिया, सायली सबके हाथ में जो आता है उसमें खोदना वो चालू कर देते हैं। फिर कुछ ही देर में आगे हम देखते हैं कि तेजस का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है, तो ये देखकर सबका दिल तेजी से धड़कने लगता है, और इधर तेजस रोशनी को बोलता है कि बाबू खजाना मिल गया। तो ये सुनते ही सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।